हेलो भारत के वीरों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो लेक्चर में लेकर आया हूं बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स। तो जिस तरीके से फर्टाइल लाइन के अंदर ना हम लोग सीड्स डालते हैं ताकि एक दिन फ्रूट मिल पाए, उस तरीके से आपका ये बेसिक मैथमेटिक्स वीडियो लेक्चर होने वाला है फिजिक्स के लिए। अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिक्स यूज करके आप कंप्लीट फिजिक्स सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स ये कि इसके बिना अगर आप फिजिक्स सीखने जा रहे हैं तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, मतलब सीखने में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगा। और अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट सीखे हुए हैं तो आपको फिजिक्स में बस फार्मूला एंड डेरिवेशन होगा, बाकी वाला पार्ट में आपको डिफिकल्टी नहीं होने वाला है। तो ये बेसिक वीडियो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस बेसिक वीडियो लेक्चर को लाइन बाय लाइन ध्यान से देखिएगा कि एक्चुअल में इसमें क्या क्या कवर कर रहा हूं, और कंप्लीट फिजिक्स इसमें कवर करते हुए हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स सीखने वाले हैं। तो देखिएगा इसमें जो टॉपिक मैंने कवर्ड किया है दैट विल बी, पहला जो हमने किया प्यारे बच्चों वो कौन सा किया है, इंडिसेस, सर्ट्स एंड लॉगरिथम। उसके बाद हमने किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, डिटरमिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर। एंड इसके बाद हम लोग जो कवर करेंगे दैट विल बी ग्राफ। तो ग्राफ इज आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट, तो ग्राफ भी आप लोगों को सिखाएंगे ग्राफ उसमें क्या होता है प्यारे बच्चों। तो ये वाला पार्ट हम लोग वन बाय वन करके कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हमारे पास है इंडिसेस। तो इंडिसेस क्या होता है प्यारे बच्चों, समझिएगा इस बात को। इंडिसेस का मतलब होता है, अगर मान लीजिए कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 2 हम लोग ले लेते हैं, तो 2 को कितने बार आपने मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए 2 टाइम्स, तो ये क्या आ जाएगा 2 raised to the power 2। दैट मीन्स कोई भी एक्सपोनेंट या कोई भी नंबर खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, मतलब कितनी बार पावर में आया है। तो देखिएगा इसका डेफिनेशन है, इंडिसेस आल्सो नोन एज एक्सपोनेंट्स और पावर्स are a way of representing repeated multiplication of a number by itself. An index is a small number written as the superscript, the right of a base number, indicating how many times the base number should be multiplied by itself। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, तो आगे भी इसका एग्जांपल लेके आपको दिखाएंगे कि एक्चुअल में किस तरीके से हम लोग इसका सॉल्व करने वाले हैं पावर वैल्यूज को। नेक्स्ट जो होता है सर्ट्स। तो इसमें सर्ट्स में जो होता है बेसिकली हम लोग स्क्वायर रूट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी नंबर अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर डाले हुए तो उसको जो रिप्रेजेंटेशन होता है दैट विल इज कॉल्ड सर्ट्स। तो आइए हम लोग इसके प्रॉपर्टीज सीखते हैं। तो सबसे पहले इंडिसेस के जैसे मैंने बात किया, तो अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा होने वाला है प्यारे बच्चों, तो देखिए अगर सबसे पहले मैं बात करूं, अगर a raised to the power x में लिखूंगा, तो a raised to the power में x में देखिएगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट्स द पावर, x किसको रिप्रेजेंट करता है, पावर, एंड a जो रिप्रेजेंट करता है दैट वन इज कॉल्ड बेस। a जो रिप्रेजेंट करता है दैट वन इज कॉल्ड बेस। तो ऐसा मान लीजिए आप सर पे कुछ लेके चल रहे हैं, तो सर पे लेके चल रहे हैं, तो ये जो सर के ऊपर जो आपका है ना दैट वन इज कॉल्ड पावर, एंड जो आप हो गए वो क्या हो गया प्यारे बच्चों, बेस, क्योंकि आपके ऊपर क्या रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट या जो भी चीजें आप रखे हुए हैं दैट वन इज कॉल्ड बेसिकली नथिंग बट दैट वन इज कॉल्ड बेस। चलिए हम लोग समझते हैं। और अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा लिखा हुआ 1/a raised to the power x, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, a raised to the power -x। मतलब डिनोमिनेटर वाला पार्ट अगर नोमिनेटर में ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और अगर हम लोग सीखते हैं तो देखिएगा अगर मान लीजिए a raised to the power में लिख दूं m और इंटू a raised to the power लिख दूं n, दैट इंप्लाइज, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो दोनों का बेस क्या सेम होने वाला है, तो दोनों का बेस सेम होने वाला है। तो बेस हम लोग क्या करते हैं, सेम रखते हैं, और पावर क्या हो जाएगा इस केस में, ऐड हो जाएगा, तो m + n। मतलब क्या है, एग्जांपल इसका देखते हैं। अगर मान लीजिए 2 raised to the power 4 है इंटू 2 raised to the power 8 है, दैट इंप्लाइज ये कितना होने वाला है, क्योंकि देखिए बेस यहाँ पे सेम है दोनों 2 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 raised to the power 4 + 8, दैट इंप्लाइज 2 raised to the power 12। तो आई होप सो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे वाला पार्ट। तो अगर मान लीजिए a raised to the power m है डिवाइड बाई a raised to the power n है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, a raised to the power m इंटू a raised to the power -n, दैट इंप्लाइज a raised to the power m - n। मतलब क्या है, डिवाइड में था उसको नोमिनेटर में लाकर हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है 3/3 raised to the power 5, दैट इंप्लाइज यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर कितना होने वाला है 1, तो दैट मीन्स 3 raised to the power 1 - 5, दैट इंप्लाइज 3 raised to the power -4। तो इसकी वैल्यू इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ये एक आपके पास बन गया, उसके साथ आपके पास ये बन गया, और एक प्रॉपर्टीज आपका ये बन गया। ओके चलिए आगे हम लोग सीखते हैं और ये वाली चीजें। तो अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा हो a raised to the power m raised to the power n, ये टोटल का पावर ऐसा हो,
तो इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, दिस इंप्लाइज a रेस्ट टू द पावर m into n, कुछ इस तरीके से होएगा। इसका एग्जांपल देखिएगा, अगर मान लीजिए 2 रेस्ट टू द पावर 3 रेस्ट टू द पावर 4 है, दैट इंप्लाइज इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रेस्ट टू द पावर 3 into 4, दैट इंप्लाइज 2 रेस्ट टू द पावर 12। सो दिस इज द प्रॉपर्टी। आप सिंपल देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल और हम लोग बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए a रेस्ट टू द पावर क्या होने वाला है, a रेस्ट टू द पावर m इंटू b रेस्ट टू द पावर m, दैट इंप्लाइज यहाँ पे क्या देखिएगा, बेसिस डिफरेंट हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक a और दूसरा क्या होने वाला प्यारे बच्चों b, पावर लेकिन ध्यान से देखिए पावर दोनों में सेम है, दैट इंप्लाइज हम लोग क्या लिख सकते हैं b रेस्ट a इंटू b रेस्ट टू द पावर m। मतलब क्या हुआ समझिएगा इस बात को, अगर मान लीजिए 3 रेस्ट टू द पावर 4 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 4, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए दोनों का बेस क्या है, डिफरेंट है, तो इसमें आप लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 15 रेस्ट टू द पावर 4। अगर ये वैल्यू निकालेंगे तो देखिएगा ये सेम आएगा दोनों का, दैट मीन्स हम लोग अगर मान लीजिए बेसिस क्या हो, डिफरेंट हो और पावर सेम हो, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। और भी पार्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो देखिएगा अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों कुछ ऐसा हो जाए, a रेस्ट टू द पावर m डिवाइड बाई b रेस्ट टू द पावर m, पावर यहाँ पे देखिएगा दोनों केस में सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन b रेस्ट टू द पावर सिंपल m, दैट इंप्लाइज एग्जांपल हम लोग अगर बात करें 2 रेस्ट टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 रेस्ट टू द पावर 5, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 अपॉन 3 रेस्ट टू द पावर 5, एज सिंपल एज दैट। तो ये वाला पार्ट आप कर सकते हैं। तो चलिए अगर मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हुआ हो a अपॉन b रेस्ट टू द पावर m, तो इसको अगर आपको b अपॉन a लिखना, रेसिप्रोकल करना है प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे b अपॉन a रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा, ये सिंपली माइनस m हो जाएगा। b अपॉन a रेस्ट टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस m हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने इसको रेसिप्रोकल किया तो ये क्या हो जाएगा, पावर डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे कि b रेस्ट टू द पावर -1 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे जाएगा a रेस्ट टू द पावर -m, तो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, -m कॉमन आ जाएगा। ओके, आई होप सो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं, अगर एनी नंबर, कोई भी नंबर ले लेते हैं, एनी नंबर रेस्ट टू द पावर 0, एनी नंबर रेस्ट टू द पावर 0, तो हमेशा कितना होता है प्यारे बच्चों, एनी नंबर मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट है a, तो यहाँ पे 0 ले लेते हैं, तो कितना होने वाला है 1, चाहे फ्रैक्शन हो, नेगेटिव हो, चाहे कुछ भी हो, पावर अगर 0 हो तो वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। नेक्स्ट अगर पार्ट करते हैं कि एनी नंबर इंटू 0, एनी नंबर इंटू 0, दैट इंप्लाइज ये कितना होने वाला है 0, 1 2 3 4 कुछ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वो क्या होने वाला है 0। हाँ, ये अलग बात है, इन्फिनिटी वो जो अनडिफाइंड फॉर्म पढ़ेंगे तो ये क्या पढ़ाया जाएगा आपको लिमिट में, तो ये वाला पार्ट की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, बेसिक पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो कितना होता है, सिंपल 0 होता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए 1 इंटू समथिंग करते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर है a इंटू अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका a। ओके, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है दैट विल बी, अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है, लेट अस अज्यूम एक्सपोनेंशियल नंबर मान लेते हैं, तो एक्सपोनेंट जो होता है यूलर्स मैथमेटिक्स जिसमें पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग में, तो यूलर्स कांस्टेंट एक आया, यूलर्स कांस्टेंट जो होता है, यूलर्स कांस्टेंट के अकॉर्डिंग e की जो वैल्यू होता है 2.71828 होता है, जो कि हम लोग यूजुअली क्या लिख लेते हैं प्यारे बच्चों 2.71 लिख लेते हैं। तो इस जो वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे कांस्टेंट की तरह, जिस तरीके से आप वैल्यू याद रखें पाई का कितना 22/7, दैट इंप्लाइज अप्रोक्सीमेटली हम लोग लिख लेते हैं 3.14, दैट मींस उस तरीके से आपको ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू याद रखना है, e इक्वल्स टू 2.71, राइट। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूंगा कि यहाँ पे अगर मान लीजिए e का पावर, e तो ये कांस्टेंट ही है, e का पावर 0, दैट मींस कितना होने वाला है प्यारे बच्चों 1। अगर मान लीजिए मैं लिखूंगा e रेस्ट टू द पावर इन्फिनिटी, तो ये कितना होने वाला है, इनफाइनाइट होने वाला है, क्योंकि इनफाइनाइट की वैल्यू तो डिफाइंड ही नहीं हो पा रहा है, राइट। अगर मान लीजिए e रेस्ट टू द पावर माइनस इन्फिनिटी लिखूंगा ना, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग होने वाला है, e रेस्ट टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, दैट मींस 1 अपॉन e रेस्ट टू द पावर इन्फिनिटी, दैट इंप्लाइज 1 बाय इन्फिनिटी, दैट इंप्लाइज कितना होने वाला है 0। मतलब कि 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू होता है 0। दैट मींस ये बात याद रखिएगा कि अगर e रेस्ट टू द पावर 0 आएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे e रेस्ट टू द पावर इन्फिनिटी की, तो e रेस्ट टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, और e रेस्ट टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 0। तो ये वाला पार्ट आपको काफी काम आएगा कि हम लोग जैसे आगे यूज करेंगे कि एक्चुअल में किस तरीके से हम लोग वैल्यू यूज करते हैं। तो अगर मान लीजिए उस तरीके से e रेस्ट टू द पावर, कहीं पे एग्जांपल और कराते हैं आपको,
अगर मान लीजिए ई रेस्ट टू द पावर ए एक्स है इंटू ई रेस्ट टू द पावर बी एक्स है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिएगा दोनों का बेस सेम है, यस और नो। तो बेस अगर सेम है प्यारे बच्चों तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई रेस्ट टू द पावर ए एक्स प्लस बी एक्स। दैट मीन्स यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि क्या कॉमन है, तो x कॉमन होने वाला, तो ये आ जाएगा x इंटू ए प्लस बी। तो ये वाली प्रॉपर्टीज हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे जहां जहां पे हम लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स में ये यूज करना होगा। तो ये वाला पार्ट आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको किस तरीके से हम लोग वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे, राइट। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है हम लोग कुछ क्वेश्चन के बेसिस पे सीखते हैं कि इसके बेस्ड हम लोग क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे और किस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास डिस्प्ले हो रहा है, देखिएगा 3 रेस्ट टू द पावर 3 प्लस 3 रेस्ट टू द पावर 3 प्लस 3 रेस्ट टू द पावर 3 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो आप वीडियो को पॉज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर आंसर लिखिए कि एक्चुअल में आपका आंसर क्या है और ऑनेस्टी से रिप्लाई जरूर कीजिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा था। ओके, तो चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं इसको। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दैट विल बी 3 रेस्ट टू द पावर 3 प्लस 3 रेस्ट टू द पावर 3 प्लस 3 रेस्ट टू द पावर 3 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि तीनों में जो कॉमन है दैट विल बी 3 रेस्ट टू द पावर 3, तो कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से देखिएगा क्या बनने वाला है, 1 प्लस 1 प्लस 1। अब ये कितना हो जाएगा, 3 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3, सो दैट इंप्लाइज ये कितना आ जाएगा, कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो बेस देखिएगा बेस दोनों का 3 है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दैट इंप्लाइज 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 रेस्ट टू द पावर 4। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। तो आपका कौन सा आया था ऑनेस्टी से जरूर लिखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसमें देखिएगा सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या कह रहा है, 8 रेस्ट टू द पावर 2x माइनस 3 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। तो 8 रेस्ट टू द पावर 2x माइनस 3 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, तो दोनों का बेस क्या होने वाला है, सेम, तो पावर हो जाएगा ऐड। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 रेस्ट टू द पावर 2x माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 रेस्ट टू द पावर 0, ताकि हम बेस सेम बना लें। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये क्या होने वाला है, 8 रेस्ट टू द पावर 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8 रेस्ट टू द पावर 0। दैट इंप्लाइज हम लोग सिंपल ये लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए a रेस्ट टू द पावर x से इज इक्वल्स टू a रेस्ट टू द पावर y है प्यारे बच्चों, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब दोनों का बेस सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर ये x की वैल्यू मान लीजिए a की वैल्यू 2 है तो ये भी a की वैल्यू 2 होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, तब हम लोग पावर क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट आप आई होप क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बेस सेम कर लिया हमने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, दैट इंप्लाइज 2x इज इक्वल्स टू 2, दैट इंप्लाइज हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 1, एज सिंपल एज दैट। तो आई होप सो ये वाला पार्ट क्लियर होगा, x की वैल्यू हम लोग किस तरीके से बन निकालें। हाँ, अगर कोई इस तरीके से सॉल्व करना चाहता है तो डेफिनेटली कर सकते हैं कि सर मैं ऐसे लिख लूं, 8 रेस्ट टू द पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/8। इसको डिवाइड में लिख लें सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8 रेस्ट टू द पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 8 को हम लोग लिख सकते हैं 8 रेस्ट टू द पावर माइनस 1, डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगेन देखिएगा बेस सेम होने वाला, तो पावर इक्वेट हो जाएगा। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना आने वाला है, -1, दैट इंप्लाइज 2x इज इक्वल्स टू, इधर -1 इधर माइनस में था तो उधर जाके प्लस में 3, दैट इंप्लाइज 2 और 2 विल गेट कैंसिल आउट, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू अगेन 1। तो आपका आंसर अगेन x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आई होप सो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि जो दोनों का वैल्यू है ना, दैट विल रिमेन सेम, दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, x की वैल्यू दोनों मेथड से सेम आया है। तो ये ध्यान रखिएगा जब भी आपका पावर इक्वेट करेंगे तो बेस सेम होना चाहिए। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिएगा, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, b अपॉन a रेस्ट टू द पावर 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b रेस्ट टू द पावर 9 माइनस 3x। तो इसका जो आंसर आ चुका है दैट विल बी 1। तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर आ चुका है 1। तो यहाँ पे देखिए अब इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं। तो देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको क्या कह रहा है, b अपॉन a, तो आप लिख लीजिए b अपॉन a रेस्ट टू द पावर कितना गिवन है, 2x माइनस 5। तो 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, a अपॉन b रेस्ट टू द पावर 9 माइनस 3x, 9 माइनस 3x। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको रेसिप्रोकल करने वाले हैं, दैट इंप्लाइज क्या लिखने वाले हैं, a अपॉन b इसको लिखने वाला हूं मैं। तो a अपॉन b लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप जानते हैं कि जैसे कि आपको लिख के सिखाया था कि a अपॉन b रेस्ट टू द पावर अगर मान लीजिए m है
तो अगर मान लीजिए आप लिखते हैं b अपॉन a, तो b अपॉन a रेस्ट टू द पावर कितना हो जाता है, -m हो जाता है। b अपॉन a रेस्ट टू द पावर कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, -m हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए अब यहाँ पे सेम रेसिप्रोकल करने वाले तो क्या आ जाएगा, -2x - 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b रेस्ट टू द पावर 9 - 3x। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लीजिए तो आप देखेंगे ध्यान से, तो क्या आ रहा है आपका, इक्वेट कर लीजिए तो -2x - 5 इज इक्वल्स टू 9 - 3x। अभी माइनस साइन मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा -2x + 5 इज इक्वल्स टू 9 - 3x। अब इसको राइट साइड ले आइए, कांस्टेंट वाले को लेफ्ट साइड ले आइए, तो यह आ जाएगा -2x + 3x इज इक्वल्स टू 9 - 5। दैट इम्प्लाइज हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4। तो ये वाला पार्ट बहुत इजी था, आई होप आप एंजॉय किए होंगे। तो x इज इक्वल्स टू कौन सा करेक्ट आंसर आ चुका है, सी पार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 4। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिएगा और भी क्वेश्चंस हमारे पास लिए हुए हैं, तो और क्वेश्चंस देखिए प्यारे बच्चों, आप सॉल्व करके स्क्रीन पॉज करके जरूर सॉल्व करने को ट्राई कीजिए ना। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यस मुझे कंसेप्ट आ चुका है। तो देखेंगे ये क्वेश्चन अगर मैं लिया हूं तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहला दैट विल बी 4 raised to the power 2x - 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8x - 5, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पावर वाला पार्ट है ना, यहाँ पे क्या है x के, यहाँ पे देखिएगा बेस जो है 8 है, यहाँ पे जो बेस है दैट विल बी 4, और पावर भी सेम नहीं है, पावर भी सेम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले सेम बनाने की कोशिश कीजिए कि किस फॉर्मेट में सेम बनेगा। तो अगर 4 को लिख लेते हैं, 8 को लिख लेते हैं 4 के फॉर्म में, तो पावर सेम नहीं बनेगा क्योंकि 2 × 4 के फॉर्म में होगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसको रिड्यूस करते हैं 2 के फॉर्म में। तो 2 raised to the power 2 लिख सकते हो क्या, 4 को बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इज इक्वल्स टू इतना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 raised to the power क्या लिख सकते हैं, 3 × x - 5। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, बेस सेम बन चुका है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 raised to the power 2 टाइम्स ऑफ 2x - 3 इज इक्वल्स टू 2 raised to the power -3 टाइम्स ऑफ x - 5। तो यहाँ पे क्या कीजिए, देखिए अब बेस सेम हो चुका है क्या, बिल्कुल हो चुका है। तो पावर हम लोग इक्वेट करने वाले हैं, दैट इम्प्लाइज 2 टाइम्स ऑफ 2x - 3 इज इक्वल्स टू -3x + 15, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 4x - 6 इज इक्वल्स टू -3x + 15। दैट इम्प्लाइज क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो सिंपल आपसे आंसर आ जाएगा 4x + 3x इज इक्वल्स टू 15 + 6। आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं बिल्कुल। तो 7x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 21। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, दैट इम्प्लाइज 3। तो x की वैल्यू कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, 3। तो ये वाला पार्ट का आंसर आई होप निकाल पाए होंगे आप लोग। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा प्रेजेंट है। तो x इज इक्वल्स टू 3। ओके, तो यहाँ पे बाय मिस्टेक बनाया हुआ ऑप्शंस, तो ऑप्शन से यहाँ पे गलत लिया हुआ, तो इसका जो वैल्यू आएगा x इज इक्वल्स टू दैट विल बी 3। तो ऑप्शन डी जो कर लीजिएगा, ऑप्शन डी वाला पार्ट कर लीजिएगा, x इज इक्वल्स टू 3। तो इसका जो ऑप्शन डी कर लीजिएगा, x इज इक्वल्स टू 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा करेक्ट प्यारे बच्चों, x इज इक्वल्स टू 3, डी पार्ट। ओके, चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में देखिएगा, इफ 3 raised to the power x is equals to 2 raised to the power y is equals to 6 raised to the power -z, then the value of 1/x plus 1/y plus 1/z is equals to क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये वाला पार्ट जो है ना इंटरेस्टिंग है, देखिएगा इस पार्ट को मैं कैसे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास लिया हुआ वैल्यूज वो देखिएगा, तो हमारे पास क्या है फिर बच्चों, 3 raised to the power x। लेट अस अज्यूम इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं कोई के। लेट अस अज्यूम ये जो देखिएगा यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 3 raised to the power x is equals to 2 raised to the power y is equals to 6 raised to the power -z, राइट। अब ये वाला पार्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंट मान रहे हैं k। तो यहाँ से देखेंगे ध्यान से इक्वेट कीजिएगा 1/1 करके, 3 raised to the power x is equals to k। तो 3 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 की वैल्यू आ जाएगा k raised to the power 1/x, k raised to the power 1/x। दैट मीन्स ये हुआ प्रॉपर्टीज कि अगर मान लीजिए a raised to the power x is equals to b है, a raised to the power x is equals to b है, तो a की वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, b raised to the power 1/x, b raised to the power 1/x। मतलब इधर जो होता है ना वो डिवाइड वाले पार्ट में चला जाता है, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली 2 raised to the power y को इक्वेट कीजिए k से, तो कितना आ जाएगा, 2 is equals to k raised to the power 1/y। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या कीजिए प्यारे बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिएगा, 3 × 2 is equals to k raised to the power 1/x × 1/y, राइट। अब यहाँ पे देखो
3 इंटू 2 क्या होने वाला है, 3 इंटू 2 होने वाला है आपका 6, तो 3 इंटू 2 हो गया 6 जी। के रेस्ट टू द पावर कितना होने वाला है 1/x प्लस 1/y। अब देखिएगा 6 को वैल्यू ध्यान से देखिए कि जो 6 की वैल्यू था वो क्या था हमारे पास, जो हमारे पास 6 की वैल्यू है 6 रेज़ टू द पावर माइनस जेड को भी इक्वेट कीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 रेज़ टू द पावर माइनस जेड इज इक्वल्स टू के, दैट इंप्लाइज 6 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा के रेज़ टू द पावर माइनस 1/z। तो सिंपल आ जाएगा 6 को लिख सकते हैं के रेज़ टू द पावर माइनस 1/z इज इक्वल्स टू के रेज़ टू द पावर 1/x प्लस 1/y। अब यहाँ पे देखो बेस अगेन सेम हो गया, तो बेस सेम हो गया तो पावर इक्वेट कर लेंगे माइनस 1/z इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/y। अब इसको प्यारे बच्चों क्या कीजिए राइट साइड ले जाइए जेड वाले टर्म को, तो क्या आने वाला है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन अवेलेबल है, इसका भी ऑप्शन गलत दिया देख लेते हैं, तो एक बार चेक कर लिए तो देखिएगा आप गिवन है तो कितना आ जाएगा इसका आंसर करेक्ट पार्ट बी पार्ट। सो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था कि सिंपल है कि अगर कोई भी वैल्यू, क्योंकि देखिए ऐसा हम लोग तब कर पाए ना, ये कांस्टेंट हम लोग के इक्विवेलेंट जो है के जो था सभी का जो है के की इक्वल क्यों माने, क्योंकि सारे वैल्यूज था इक्वल, तो सारे इक्वल है, दैट इज वाई हम लोग क्या करें यहाँ पे ये जो पावर होगा डिवाइड में जाएगा, तो ये इसके इक्वल है ए इसके इक्वल है, दैट इज वाई हम लोग ऐसा एक ही कांस्टेंट मान पाए, अदरवाइज आप डायरेक्ट एक कांस्टेंट नहीं मान सकते। तो ये वैल्यू सारा सेम था इसलिए हमने क्या किया सबको एक कांस्टेंट मान लिया कि कांस्टेंट वैल्यू है, राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है देखिएगा 6th पार्ट कह रहे हैं प्यारे बच्चों विच इज ग्रेटर 4 अंडर रूट ऑफ 6 एंड 3 अंडर रूट ऑफ 4। तो देखिए ये जो है ना सर्ड्स का क्वेश्चन है, सर्ड वाला पार्ट जो होता है क्या होता है प्यारे बच्चों समझिएगा। सर्ड्स वाला पार्ट जो है दैट विल बी जो रूट से रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट n का मतलब आप लोग जानते हैं यहाँ पे कुछ नहीं होता, मतलब कितना होता है प्यारे बच्चों n का पावर 1/2, n का पावर क्या होता है 1/2। अगर मान लीजिए इधर मैं लिख दूं 3 तो 3 रेस्ट और इधर n है तो क्या हो जाएगा n रेस्ट टू द पावर 1/3, n रेस्ट टू द पावर कितना हो जाएगा 1/3। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए ये 4 आ जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग 4n आ जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग n रेस्ट टू द पावर 1/4, n रेस्ट टू द पावर 1/4। उस तरीके से अगर मान लीजिए 1/रूट अंडर ये x टाइम्स ऑफ n है, x टाइम्स ऑफ 1/n है, तो क्या आ जाएगा 1/n रेस्ट टू द पावर 1/x, n रेस्ट टू द पावर 1/x। अब इसको नोमिनेटर में ले जाइएगा तो क्या आ जाएगा n रेस्ट टू द पावर माइनस 1/x, n रेस्ट टू द पावर माइनस 1/x। दैट मीन्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा है रूट अंडर टाइम्स ऑफ 5 रूट अंडर टाइम्स ऑफ x डिवाइड बाई 3 रूट अंडर टाइम्स ऑफ x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x रेस्ट टू द पावर 1/5, यहाँ से क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों x रेस्ट टू द पावर 1/3, x रेस्ट टू द पावर 1/3। अब दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा x रेस्ट टू द पावर 1/5 इंटू x रेस्ट टू द पावर माइनस 1/3। दैट इंप्लाइज हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा 1/5 माइनस 1/3। ये तो ये वाला पार्ट ध्यान रखिएगा कि जो भी वैल्यू रहेगा ना ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, डिनोमिनेटर में इस तरीके से रहेगा। और इसके ऊपर बड़े इसकी बात करते हैं, अगर मान लीजिए ऐसा है a टाइम्स ऑफ रूट अंडर n इंटू a टाइम्स ऑफ रूट अंडर m। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों n रेस्ट टू द पावर 1/a, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इंटू n रेस्ट टू द पावर, इसको हम लोग लिख सकते हैं n रेस्ट टू द पावर m रेस्ट टू द पावर 1/a। अब यहाँ पे देखेंगे पावर सेम है तो दोनों हम लोग सिंपल क्या लिख सकते हैं m इंटू n रेस्ट टू द पावर 1/a, तो इसको सिंपल लिख सकते हैं रूट अंडर टाइम्स ऑफ a m टाइम्स ऑफ n। इस तरीके से अगर मान लीजिए बहुत सारे कांस्टेंट आ जाएगा तो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पावर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तभी ये वाला पार्ट आप कर सकते हैं, राइट। तो ये वाला पार्ट आई थिंक आपको क्लियर हुआ कि जो सर्ड्स है दैट विल बी स्क्वायर रूट को डिफाइन करता है, और स्क्वायर रूट का पावर में हम लोग किस तरीके से वैल्यू डिफाइन करेंगे वो सारी वैल्यूज को हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसका जो क्वेश्चन था वो वाला पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपके पास गिवन था सिंपल है 4 रूट ऑफ 6 एंड 3 रूट ऑफ 4। अब इसको सिंपल सॉल्व कीजिए 4 रूट ऑफ 6 एंड 3 रूट ऑफ 4। तो देखिएगा प्यारे बच्चों 4 रूट ऑफ 6 एंड 3 रूट ऑफ 4,
दैट इम्प्लाइज यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 रेज टू द पावर 1/4, 6 रेज टू द पावर सिंपल है 1/4 एंड 4 रेज टू द पावर 1/3 एंड 4 रेज टू द पावर 1/3। दैट इम्प्लाइज हम लोग सिंपल लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो डिनोमिनेटर पार्ट रहेगा ना उन सभी डिनोमिनेटर का क्या कीजिएगा एलसीएम ले लीजिएगा। तो 3 और 4 का एलसीएम जब लेंगे तो अब देखेंगे क्या आ रहा है 12, अब उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा 12/4 एंड 4 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा 12/3। मैंने क्या बोला कि अगर मान लीजिए 1/2 आ जाता, 1/3 आ जाता, 1/4 आ जाता तो इन सब में क्या करता है जो डिनोमिनेटर पार्ट था उसका एलसीएम से नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 4। तो एज सिंपल एज दैट आप लोग क्या लिख सकते हैं 6 रेज टू द पावर 3 एंड इधर आ जाएगा 4 रेज टू द पावर 4। तो आई थिंक आपको दिख पा रहा होगा कि कौन सा जो वैल्यू है वो बड़ा है। तो ये वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिख पाएगा कि 6 रेज टू द पावर 3 तो ये हो जाएगा 216 एंड ये हो जाएगा 256। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो बड़ा वैल्यू था दैट विल बी 256। मतलब क्या था 4 रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 4 रूट ऑफ 3 एंड ये जो था ये जो 4 रूट ऑफ रूट अंडर 6। तो ये देख पाएंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो वैल्यू सॉरी यहाँ पे जो था 4 टाइम्स ऑफ 4 है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअल में जो ग्रेटर और लेस देन निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे। पावर वैल्यू का ध्यान रखिएगा कि जो डिनोमिनेटर होगा उसका एलसीएम ले लीजिए, नोमिनेटर में उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे इजिली कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई, सिंपल है सिंप्लीफाई 4 + √2 एंड 4 - √2। ये वैल्यू को आप लोग क्या करना है प्यारे बच्चों सिंप्लीफाई करना है। तो एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो वो भी वाला पार्ट आपको सिखा रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे तो अगर मान लीजिए कोई वैल्यू है m/n जो है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू a/b। तो हम लोग इसको क्या करेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो लगाते हैं तो क्या होता है m + n। अगर इसको लिख रहा हूं और इसको मैं लिख रहा हूं m - n तो यहाँ पे भी सिमिलर करेंगे, नीचे वाले को ऊपर में ले जाके प्लस करेंगे और ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे। सेम रूल चलता है। खैर ये जब वैल्यू स्क्वायर रूट में आता है तो स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए आप क्या क्या कीजिए रेशनलाइजेशन फॉर्म अप्लाई करा कीजिए। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए √a + √_ टाइम्स ऑफ b अपॉन √a माइनस √_ टाइम्स ऑफ b। तो इसमें क्या कीजिए रेशनलाइज करिए। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जो नीचे वाला साइन है ना उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब √a + √b और उसी से सेम से डिवाइड कर दीजिए। तो √a + √b। इससे क्या होगा ना देखिएगा कुछ बेसिक अलजेब्रिक जो फॉर्मूला है वो मैं आगे सिखाऊंगा आप लोगों को। तो इसमें जो बेसिक पार्ट है प्यारे बच्चों ये आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर, मतलब √a + √b का होल स्क्वायर और नीचे वाला पार्ट आ जाएगा दैट विल बी a - b का होल स्क्वायर। दैट मीन्स भी √a - b ये बन जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर से। √a मतलब a + b × a - b का हम लोग प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगा देंगे। a + b × a - b आई थिंक आपको नोन में होगा कि ये जो सिंपल वैल्यू होता है a² - b² होता है। हालांकि नेक्स्ट स्लाइड में ये भी हम लोग वैल्यू लिखने वाले हैं, सबका बेसिक फार्मूला जो होता है वो लिखने वाला है पार्ट, राइट। अभी इसको सॉल्व कर लीजिए तो सिंपल हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना √_ टाइम्स ऑफ 4 + √_ टाइम्स ऑफ 2 डिवाइड बाय √_ टाइम्स ऑफ 4 माइनस √_ टाइम्स ऑफ 2। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या लिख देंगे, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चों दिस एंड दिस। आई थिंक ये वाला पार्ट क्लियर होगा। तो a + b - b यहाँ पे करने वाले हम लोग, ऊपर वाला a + b का होल स्क्वायर तो a² + b² + 2 टाइम्स ऑफ कितना आने वाला है √_ 4 × 2, राइट, √_ 4 × 2 डिवाइड बाई 4 और ये आ जाएगा 2 तो 4 - 2 = 2। दैट इंप्लाइज हम लोग सिंपल इसको लिख सकते हैं, सिंपल ये वाला पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ये जो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास दैट विल बी हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 + 2 टाइम्स ऑफ √8 डिवाइड बाई 2। अब 2 यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लीजिए तो आ जाएगा 3 +
रूट अंडर टाइम्स ऑफ 8। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ 2 रूट अंडर 2। तो दोनों वैल्यू करेक्ट है, जो भी वैल्यू आप छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ दीजिए। तो आई थिंक ये वाला पार्ट क्लियर होगा। तो ये वाला जो पार्ट है ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है यार, कि एक्चुअल में जो आपका पार्ट है किस तरीके से हमें सॉल्व करना। तो बेसिक कैलकुलेशन ये वाला पार्ट आपको आना चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है बेसिक लॉगरिथम। तो अब जो हम लोग सीखने वाले हैं दैट विल बी बेसिक लॉगरिथम। तो एनर्जी बना के रखेगा और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो वाला पार्ट जरूर ध्यान रखिएगा कि एक्चुअल में आपका सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, और अटेंटिव रहिएगा। अटेंटिव का मतलब क्या है ना, ओपन माइंड रहिएगा कि दिमाग के साथ कैलकुलेशन करना है। अगर बेस सेम है तो क्या करना है, अगर पावर डिफरेंट है तो क्या करना है, पावर सेम है तो क्या करना है। तो वो वाला पार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं बेसिक लॉगरिथम। तो बेसिक लॉगरिथम जो होता है सिंपल है, समझिएगा। यहाँ पर डेफिनेशन कह रहा है द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टेल्स यू व्हाट एक्सपोनेंट यू नीड टू रेज द स्पेसिफिक बेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द नंबर दैट इज दिस। तो इस तरीके से आपको कह रहा है कि नंबर ऑब्टेन करने के लिए आप लोग क्या एक्सपोनेंट वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे इसका सिंपल फंडा होता है ये कि अगर मान लीजिए लॉग जो है a x इज इक्वल्स टू बाय, राइट। तो ये वाला जो पार्ट है ना वो क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। ये यहाँ पे चला जाता है और ये इसके पावर में आ जाता है। ये इसके क्या आ जाता है प्यारे बच्चों, पावर में। दैट इंप्लाइज क्या हो जाता है, x इज इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर बाई, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a रेज़ टू द पावर बाई। सिंपल है कि x की वैल्यू हमने बाहर निकाल लिया और ये जो बाहर था वो पावर में आ गया। किसके पावर में आएगा, बेस का। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट और इसको बोलते हैं हम लोग अगेन बेस, राइट। और ये डिफाइंड वैल्यू आपका बाई है तो बाई आ जाएगा पावर में। तो ये वाला पार्ट आई थिंक क्लियर होगा। तो ये इस तरीके से लॉग, अगर मान लीजिए हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ लॉग का, तो जो बेसिकली लॉगरिथम होता है, लॉगरिथम को दो पार्ट में हम लोग डिफाइन करते हैं। तो जो लॉग है प्यारे बच्चों वो हम लोग दो तरीके से करने वाले हैं। पहला पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो बेस यूज करने वाले हैं दैट विल बी 10। कॉमन लॉगरिथम में हम लोग क्या करने वाले हैं, बेस 10। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम या इसको बोलते हैं हम लोग नेपेरियन लॉगरिथम। नेपेरियन लॉगरिथम। तो यहां पे देखेंगे इसका जो बेस होने वाला है दैट विल बी, यहां पे जो इसका बेस होगा तो बेस वैल्यू इसका क्या यूज हम लोग करने वाले हैं, बेस इज इक्वल्स टू ई। बेस हम लोग क्या करने वाले हैं, ई। और जो वही ई होता है जिसकी वैल्यू होता है 2.71 इन 8 to 8, राइट। तो हम लोग यूज कर लेते हैं 2.71। और हम लोग बात करते हैं अगर इसमें और भी टाइप से लॉगरिथम होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं बाइनरी लॉगरिथम। तो बाइनरी लॉगरिथम मतलब आप समझ पा रहे होंगे, बाइनरी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, 2। तो बाइनरी लॉगरिथम मतलब क्या हो जाएगा, बेस हम लोग सिंपल यूज कर लेंगे कितना, 2। एक और लॉगरिथम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, आर्बिट्रेरी, जिसको मल्टी लॉगरिथम हम लोग बोल सकते हैं। तो आर्बिट्रेरी लॉगरिथम हम लोग यूज करते हैं, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी लॉगरिथम, आर्बिट्रेरी लॉगरिथम मतलब बेस जो होगा, बेस नॉट इक्वल टू ई, नॉट इक्वल टू 10, दैट मीन्स अदर देन दैट ऑफ दिस को भी यूज कर सकते हैं। तो लेट अस जो बेस हम लोग एक कांस्टेंट मान लेंगे जिसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ए। तो ये आपको टाइप्स ऑफ लॉगरिथम के लॉगरिथम हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, और ये एक्सपोनेंट वैल्यू आपको देता है एक्चुअल में कि एक्सपोनेंट वैल्यू किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट आप लोग को और डिटेल में समझाता हूं कि एक्चुअल में ये वाला पार्ट हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग डील करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं ना कि अगर मान लीजिए कोई भी वैल्यू है 1/2 या फिर कुछ भी ले सकते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर, मान लीजिए क्या है, x है। ई रेज़ टू द पावर क्या है बच्चों, x है। तो यहां पे क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड हम लोग लिखेंगे। तो बोथ साइड में लिखने का मतलब क्या होता है कि आप सिंपल लगा देंगे लॉग ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई का पावर x। अब इसका क्या फायदा होता है वो आगे आपको इसके एप्लीकेशंस में आपको सिखाने वाला हूं कि इसमें हम लोग वैल्यू किस तरीके से इसका रिड्यूस करेंगे। तो देखिए एक और बात आपको रिलेशन अगर मैं बताऊंगा कि जो नेचुरल लॉगरिथम है और जो कॉमन लॉगरिथम है उसमें जो रिलेशन होता है, तो देखिए लॉग बेस में ई जो होता है x, तो ये नेचुरल लॉगरिथम है क्योंकि हम लोग बेस ई यूज किए। ओके, इसको हम लोग और लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, और हम लोग लिख सकते हैं क्या, सिंपली ln x। अगर ln x लिख देते हैं ना आप तो सिंपल अंडरस्टूड हो जाता है कि इसमें जो बेस होने वाला है दैट विल बी ई होने वाला है।
अब इसकी जो वैल्यू होता है ना, तो आप सिंपल लिख सकते हैं log बेस x e इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू लॉग x, अब यहाँ पे होने वाला बेस 10। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं और इसको ln x भी लिख सकते हैं, सिंपल ln x लिख लीजिएगा, तब भी आपका काम चल जाएगा। तो दैट इज हाउ टू कन्वर्ट नेचुरल लॉगरिथम इनटू कॉमन लॉगरिथम। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए लॉग हम बात करें, लॉग 1 की बात करें, बेस चाहे कुछ भी हो तो इसकी वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों 0। अगर हम लोग लॉग 2 की बात करें, यहाँ पे बेस हम लोग 10 लेके चल रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू होता है 0.301। ओके, और ln 2 की जो वैल्यू निकालेंगे ना, तो ln 2 की वैल्यू आता है कितना 0.693। तो आपके पास कैलकुलेटर होगा तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट कीजिए और देखिए वैल्यू आ रहा है क्या, ln 2 की जब वैल्यू निकालेंगे ना आप, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, ये दिस इज द आर्गुमेंट पार्ट। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये वाला पार्ट ln 2 की वैल्यू जो आएगा 0.693, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा log 2 की हम लोग बात करते हैं, तो log 2 मतलब ln 2 को अगर log में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे 2.303 इंटू लॉग बेस टू 10। अब यहाँ पे देखिए log 2 की वैल्यू मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कितना होता है 0.301। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम वैल्यू आता है 0.693। मतलब क्या क्या है कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ln को इस तरीके से बेसिक फॉर्मुलेट करके बनाया गया। ln और log दोनों डिफरेंट चीजें। ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग की बात कर रहे हैं, और log का मतलब जनरली जो होता है दैट विल बी यूज्ड इन द टर्म ऑफ कॉमन लॉगरिथम, राइट। तो ये वाला पार्ट आई थिंक क्लियर होगा। तो चलिए इसका जो बेसिक प्रॉपर्टीज होता है log का, वो वाला पार्ट मैं आपको सिखाता हूं। तो इसका सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है, अगर मान लीजिए इधर है log m प्लस log n, तो ये हो जाता है log ऑफ m इंटू n। मतलब ये देखिएगा दोनों अगर साथ में आया, दो प्रॉपर्टी दोनों अगर साथ में आया a वैल्यू एंड b वैल्यू, तो दोनों प्लस के साथ रिलेशन बना लेते हो, क्या बना लेता है डॉट। क्या बना लेता है प्यारे बच्चों, डॉट बना लेता है, मतलब प्रोडक्ट हो जाता है। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है क्या log ऑफ m प्लस n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या log ऑफ m इंटू n? नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। ये हम तभी करेंगे प्यारे बच्चों जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास होगा log ऑफ m प्लस log ऑफ n, राइट। तो ये वाला पार्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट वाला पार्ट जो है दैट विल बी log ऑफ m माइनस log ऑफ n। अब ये m माइनस n का मतलब क्या है, अब एक वैल्यू दूसरे में से माइनस हो रहा है, तो जो माइनस हो रहा है ना उसको हमेशा क्या, ये बंदा निगेटिव है, निगेटिव बंदा रहेगा तो उसको रखो नीचे, उसको रखो किधर नीचे, निगेटिव बंदा नीचे, तो m अपॉन n, ये लो निगेटिव बंदा आ गया नीचे, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ ऐसे आप लिख सकते हैं क्या log ऑफ m माइनस n, तो log ऑफ m इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं क्या log ऑफ m अपॉन n? बिल्कुल नहीं लिख सकते, दोनों का सेपरेट log डिफाइंड होना चाहिए तभी हम वैल्यू कर सकते हैं, राइट। तो ये वाला पार्ट आई थिंक क्लियर होगा। चलिए और भी प्रॉपर्टीज आपको सिखाता हूँ, देखिएगा log का कि अगर मान लीजिए log कुछ इस तरीके से प्यारे बच्चों, log ऑफ x रेज़ टू द पावर अल्फा, यहाँ पे अदर देन दैट ऑफ 10 एंड e हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं, आर्बिट्रेरी लॉगरिथम की बात कर रहे हैं या फिर इसको मल्टी लॉगरिथम बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा जो पावर होता है ना वो आ जाता है मल्टीप्लाई में, मतलब ये हो जाता है अल्फा log ऑफ a, इधर आ जाएगा x। ये जो पावर था वो किधर आ जाता है, मल्टीप्लाई में आ जा सकता है, और ये जो मल्टीप्लाई में होता है उसको आप पावर में भी डाल सकते हो, दोनों वैसे वर्सा करेक्ट है। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, अगर मान लीजिए ऐसा हो log ऑफ इधर x और बेस में जो पावर है वो लिख लेता हूं मैं बीटा, तो कितना लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन बीटा टाइम्स ऑफ log ऑफ x बेस a। मतलब ये जो पावर होगा ना बेस में वो डिवाइड में चला जाता है, किधर चला जाता है प्यारे बच्चों, डिवाइड में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं log ऑफ x रेज़ टू द पावर अल्फा a रेज़ टू द पावर बीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा अपॉन बीटा। देखिएगा यहाँ से निकल के आया अल्फा, यहाँ से निकल के आया बीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा log ऑफ a x। ओके, तो ये वाला पार्ट क्लियर होगा। चलिए और भी बात करते हैं कि अगर मान लीजिए सर, अगर मान लीजिए ऐसा हो सर तो क्या लिखेंगे सर, तो ये लो इस तरीके से हो तो क्या लिखोगे log ऑफ x रेज़ टू द पावर 1 बाई अल्फा इंटू a रेज़ टू द पावर बाई 1 बाई बीटा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा log ऑफ x, और ये a है ना। तो ये वाला पार्ट देखिए क्या कर देंगे हम लोग, बीटा अपॉन अल्फा log ऑफ सिंपल हो जाएगा प्यारे बच्चों x, और ये हो जाएगा a। तो ये वाला पार्ट आई थिंक क्लियर होगा। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने a रेज़ टू द पावर 1 बाई बीटा लिया था, a रेज़ टू द पावर क्या लिया था 1 बाई बीटा, बीटा नहीं है, बीटा लिखते तो सिंपल नीचे आ जाता,
तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए और भी बात करते हैं हम लोग, और बात करते हैं। देखिएगा कि अगर मैं बात करूंगा लॉग ऑफ, इधर आ जाएगा x, इधर a, तो इसको हम नए कांस्टेंट के साथ दो लॉग में ब्रेक कर सकते हैं। लॉग ऑफ x, अगर मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट हम लोग बेस मान लेते हैं लेमडा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनटू लॉग ऑफ लेमडा, और इधर आ जाएगा क्या, a, इधर आ जाएगा क्या बच्चों, a, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल a वाला पार्ट, राइट। अब इसका मतलब क्या है, देखिएगा आप जो है सिंपल लॉग को इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये x था आर्गुमेंट, बेस a है, तो एक कांस्टेंट हम लोग मान के यहाँ पे कांस्टेंट, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट आप सेम रखिएगा, और इस तरीके से आप लॉग को ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है लॉग का, तो वो कौन सा पार्ट है प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए लॉग ऑफ, अगर आपके पास गिवन है, क्या गिवन है प्यारे बच्चों, x और a, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, लॉग ऑफ x डिवाइड बाई लॉग ऑफ a, लॉग ऑफ a, राइट। नेक्स्ट वाला पार्ट हम लोग करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट हम लोग सीखते हैं कि क्या है, अगर लॉग का प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके से कह रहा है प्यारे बच्चों कि लॉग ऑफ, अगर मान लीजिए 1 अपॉन x और ये a है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस ऑफ लॉग ऑफ x टाइम्स ऑफ a। सिंपल है कि न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा, लेकिन साइन आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और अगर बात करते हैं लॉग, अगर मान लीजिए कोई भी बेस हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू हमेशा क्या आता है, 0, और अगर मान लीजिए लॉग 10 की बात करते हैं और बेस अगर 10 है, तो ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, वैल्यू 1 आ जाएगा। दैट इम्प्लाइज अगर लॉग ऑफ a है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, लॉग ऑफ a डिवाइड बाय लॉग ऑफ a, कांस्टेंट वैल्यू के फॉर्म में, तो यहाँ पे कैंसिल आउट होकर क्या आ जाता है, 1। मतलब बेस और आर्गुमेंट अगर सेम है तो लॉग की वैल्यू हमेशा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 होगा। तो ये वाला पार्ट ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अगर मान लीजिए x इज इक्वल्स टू, आपको कुछ भी गिवन है, x इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर t गिवन है, x इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर t गिवन है, तो एक्सपोनेंट का यहाँ पे बेनिफिट ये हो जाएगा कि अगर आपको वैल्यू देखिएगा, अगर मान लीजिए जैसे हमारे पास था log x इज इक्वल्स टू t, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बेस कितना है प्यारे बच्चों, t, तो ये आ जाएगा इधर, और ये आ जाएगा इसके पावर में, तो क्या आ जाएगा x का पावर t। अब यहाँ से मान लीजिए x जो था यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था, तो आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी बताओ, एक्सीलरेशन बताओ, तो आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हालांकि ये वाला पार्ट आगे डिफरेंशिएशन में डिस्कशन करूंगा मैं। तो ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, e रेज़ टू द पावर t का e रेज़ टू द पावर t ही होता है, तो वेलोसिटी भी दे सकता है, एक्सीलरेशन भी दे सकता है। तो जो वाला भी पार्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो ये वाला पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसका और भी एप्लीकेशन से अगर मैं बात करूंगा कि फिजिक्स में इसका और एप्लीकेशन कहाँ पे आने वाला है, तो रेडियो एक्टिविटी के नाम से एक चैप्टर पढ़ेंगे जब आपको पढ़ाया जाएगा न्यूक्लियर फिजिक्स। तो वहां पे आप पढ़ेंगे एक एक्सप्रेशन कि n इज इक्वल्स टू n नॉट e रेज़ टू द पावर माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ t, माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ टी। ये रेडियो एक्टिविटी का आपको एक्सप्रेशन बताया जाएगा, जो कि आप केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन हो जाता है प्यारे बच्चों, ये रेट कांस्टेंट होता है 0 टाइम पे, ये रेट कांस्टेंट डीके कांस्टेंट होता है आफ्टर टाइम टी, और ये डीके कांस्टेंट माना जाता है लेमडा, राइट। डीके कांस्टेंट हम लोग लेमडा मान लेते हैं, तो यहाँ पे टी। तो अगर मान लीजिए दो वैल्यू गिवन रहेगा, n1 के लिए कुछ और n2 के लिए कुछ और, जैसे कि नीट में इस बार क्वेश्चन भी आया था और हर एक साल इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो बच्चों को बार बार मैं कहता हूँ कि ये वाला पार्ट करके जाएगा। लेमडा टाइम्स ऑफ टी1 है, मान लीजिए लेमडा 1 है, ई रेज़ टू द पावर माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ टी2 है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे सिंपल ऊपर ले जाके इसको ऐड कर सकते हैं, दिस विल गेट कैंसिल आउट, तो ई रेज़ टू द पावर कितना आ जाएगा, माइनस लेमडा 1 इंटू टी1, और ये आ जाएगा प्लस लेमडा 2 टी2, क्योंकि बेस सेम होने वाला है। तो ये वाला पार्ट ये एप्लीकेशन में हम लोग यूज करेंगे कि एक्चुअल में लॉग का यूज जो है वैल्यू का किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे, और लॉग वैल्यू का तो यूज करते ही करते हैं यहाँ पे, राइट। तो चलिए ये वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है, तो कुछ और भी आपको बेसिक फंडामेंटल इसके बारे में सिखाता हूँ। तो अगर मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल इस तरीके से ले लूँ, देखिएगा अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों एग्जाम्पल ले लूँ कि लॉग ऑफ, इधर ले लूँ √2 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू मान लीजिए 2। तो इसको आप, मैं पूछ रहा हूँ आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे आप लोग, सिंपल ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा और इसके पावर में आ जाएगा, दैट मीन्स √2 का क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो ये कितना आने वाला है, 2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, दैट इम्प्लाइज एज सिंपल एज दैट इज 3 को ले आइए तो कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 5, दैट इम्प्लाइज हम लोग सिंपल लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 5/2। तो ये वैल्यू आ गया आपका x का।
तो एज सिंपल एज दैट आप इस तरीके से लॉग की वैल्यू अगर क्वेश्चन आता है तो सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था बेसिक लॉगरिथम, जितने भी प्रॉपर्टीज था मैंने लिख दिया। तो एक बार वीडियो को अगर जो चीज़ें नहीं समझ आया प्रॉपर्टीज को दोबारा से देख लीजिए, तो आपको समझ आ जाएगी चीज़ें कि एक्चुअल में हो चीज़ क्या चीज़ रहा है। और जब जब आपका एप्लीकेशन यूज आएगा तो ये वाली चीज़ जब याद आएगा ना, तो आप इंजॉय करेंगे कि एक्चुअल में मैं सीखा किस तरीके से था। तो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूँ कि लॉग ऑफ, अगर मान लीजिए आपका एक्सपेंशन की बात करें हम लोग कि लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स जो होता है इसका एक्सपेंशन होता है समेशन ऑफ एक्स का पावर n डिवाइड बाई n टाइम्स ऑफ -1 रेज़ टू द पावर n प्लस 1, राइट, वेयर n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट। दैट मीन्स इसका एक्सपेंशन यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 एंड सो ऑन, राइट। इस तरीके से आप वैल्यू यूज करते जाएंगे। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखिएगा जो इवन वैल्यू के लिए आ जाएगा, इवन वाली के लिए, तो इवन वाला वैल्यू जो रखेगा n की इक्वल टू 1, तो जब ऑड रखेंगे तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और इवन रखेंगे तो क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो ये देखिएगा इस तरीके से चलते जाएगा, प्लस माइनस वैल्यू चलते जाएगा। अगर मान लीजिए लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू बात करूं तो 1 माइनस एक्स कितना होता है प्यारे बच्चों, माइनस ऑफ समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू n एक्स रेज़ टू द पावर n डिवाइड बाई n। अब यहाँ पे तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यू डिवाइड बाई 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से रखते जाएंगे प्यारे बच्चों, आप इस तरीके से वैल्यू आता जाएगा। अब इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे तो देखेंगे क्या आ जाएगा। तो जब माइनस कीजिएगा तो देखिएगा लॉग ऑफ, अगर मैं लिखूंगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स। अब इन दोनों को आप सिंपल क्या कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट जब माइनस कीजिएगा तो ये क्या होने वाला है, माइनस ऑफ माइनस ये प्लस में होने वाला है, ये माइनस माइनस प्लस प्लस सारे प्लस में कन्वर्ट होने वाला है। अभी देखिएगा जो ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट है ना, तो ये वाला पार्ट क्या होने वाला है, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट होने वाला है। ये वाला जो था ऑड वाला, तो ऑड वाला पार्ट क्या होने वाला है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये प्लस में कन्वर्ट हो चुका, तो ये वाला प्लस में था ऑलरेडी और ये वाला प्लस में था ऑलरेडी, तो दोनों ट्वाइस होने वाला है। मतलब क्या होने वाला है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 प्लस x5 डिवाइडेड बाई 5 एंड सो ऑन। आप समझ पा रहे हो कि जो ऑड टर्म है वो रह जाएगा, जो इवन टर्म है कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट इंप्लाइज हम लोग सिंपल ये वाला वैल्यू याद रख सकते हैं कि दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ, अब देखिएगा माइनस में तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। तो अगर एडवांस वगैरह का क्वेश्चन आता हो तो ये सीरीज कई बार यूज कर लेते हैं फिजिक्स में भी, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है या फिर ग्रेविटेशन में आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, तो इस तरीके से कुछ मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस पे कर सकता है और वो सीरीज आपसे पूछ ले सकता है प्यारे बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक्चुअल में सीरीज या तो ऐड करने से क्या आ रहा है, तो ऐड करेंगे तो आपको क्या रहने वाला है, इवन नंबर रहने वाला है, और जो माइनस करेंगे तो क्या रहने वाला है, ऑड नंबर रहने वाला है। तो ये सीरीज ध्यान रखिएगा। तो आई होप ये वाला पार्ट एंजॉय किए होंगे। तो लॉगरिथम में मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपको जो पार्ट है आपको पूछा जाएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो मैं भी थोड़ा आप लोगों से सीख लूंगा कि एक्चुअल में और भी क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तो अपने आपको अपडेट कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता प्यारे बच्चों इससे बाहर कुछ क्वेश्चन आपको आ सकता है। फिजिक्स वाली पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मैथ में मत चले जाइएगा। तो फिजिक्स में इससे ज्यादा बेसिक मैथमेटिक्स नहीं यूज कर सकते हैं लॉग में। तो चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है प्यारे बच्चों दैट विल बी प्रोग्रेशन। तो नेक्स्ट जो वीडियो पार्ट है वो प्रोग्रेशन का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर आएंगे और लास्ट में वन शॉट वीडियो देंगे जिसमें सारा एक जगह आपको मिल जाएगा और सेपरेट भी रहेगा, दोनों आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो सेशन ये जरूर कमेंट में लिखिएगा। आप कितने आंसर कर पाए क्वेश्चंस का वो जरूर लिखिएगा प्यारे बच्चों। और आपको अगर मजा आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उनको बता दो कि एक नया यूट्यूब चैनल आया आकाश सर के साथ, जुड़ जाइए और आप एंजॉय कीजिए पढ़ाई को। और कौन सा वाला पार्ट आपको वीडियो लेक्चर चाहिए जरूर बताइएगा, मैं वो सेपरेट वीडियो लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे कोई कॉस्ट आपसे नहीं लग रहा है, तो आप फ्री एक सीक्वेंस में एंजॉय कर सकते हैं अपने नीट जेई या फिर आप किसी भी बोर्ड की तैयारी करें तो उसकी जर्नी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।